नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारे इस चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऋग्वेद के एक श्लोक के अनुसार ओम एते सोमा अभिगव्या सहस्त्रा महे वाजाय मृताय श्रवांसी पवित्रेभिः पवमाना असुग्रच्छ वस्यवो न प्रुतो नाजो अत्यः। जिसका अर्थ होता है, जो मनुष्य संसार में विजेता बनना चाहते हैं वे परमात्मा के विविध भाव और विचारों को धारण करें। जिस प्रकार किसी सत्पुरुष के भावों को धारण करने से पुरुष स्वयं सत्पुरुष बन जाता है, उसी प्रकार उस आदि पुरुष परमात्मा के गुणों को धारण करने से उपासक सत्पुरुष महापुरुष बन सकता है। इसी का नाम परमात्म योग है। देवी देवकी ने पूर्व जन्म में अजन्मे परमेश्वर से जो कामना की थी, उसकी वो कामना भगवान श्री विष्णु ने पूरी कर दी। जब यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गए थे, धर्म का उच्छेद हो रहा था, ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु वृषणी कुल में उत्पन्न हुए। शुकदेव जी कहते हैं, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह तरी शांत और सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न थी। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की अग्नि, जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, इस समय में अपने आप जल उठी। जिस समय भगवान के प्रकट होने का समय आया, तब स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभी अपने आप बज उठी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव स्वरूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल है। 4 सुंदर हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। वासुदेव तथा देवकी माता ने भगवान की महान स्तुति की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, जो गोकुल में हुआ। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना को हर लिया। सबके सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे, किवाड़, लोहे की जंजीरें तक ताले अपने आप खुल गए। ये सब भगवान श्री कृष्ण की अपार महिमा ही तो थी। भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने अर्जुन को कायरता से वीरता, विषाद से प्रसाद की ओर जाने का दिव्य संदेश श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से दिया। उन्होंने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया, विदुरानी का अलूणा साग खाया और गोवर्धन पर्वत को उठाकर गिरिधारी कहलाए। समय पड़ने पर उन्होंने दुर्योधन की जंगा पर भीम से प्रहार भी करवाया। शिशुपाल की गालियां भी सुनी, पर क्रोध आने पर सुदर्शन चक्र भी उठाया। अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने पांडवों को महाभारत के संग्राम में जीत दिलाई। 16 कलाओं से पूर्ण भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने मित्र धर्म के निर्वाह हेतु गरीब सुदामा की पोटली के कच्चे चावलों को खाया और बदले में उन्हें राज्य दिया। उन्हीं परम दयालु प्रभु के जन्म उत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करते हैं, वहां नन्हे गोपाल की मूर्ति स्थापित करते हैं और उन्हें नए नए वस्त्र और आभूषण पहनाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग इस दिन ज्योतिषीय उपचार भी करते हैं। ज्योतिषियों की राय में कृष्ण जन्म यानी कि जन्माष्टमी का दिन बेहद शुभ माना गया है। जिस दिन विष्णु भगवान के 8वें अवतार ने जन्म लिया था, उस दिन बेहद लाभकारी नक्षत्र और योग बन रहे थे। इन्हीं योगों में मनुष्य विभिन्न लाभ पा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण के जन्म
और अंक 8 के बीच में क्या संबंध है, इस पर भी बेहद गहराई से ज्योतिषीय शोध की गई है, जिसके बाद में विभिन्न तथ्य सामने आए हैं। अंक 8 का और भगवान कृष्ण का गहरा रिश्ता है। सबसे पहले वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। दूसरा, वे देवकी के 8वें पुत्र थे। तीसरा, उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त बीतने के बाद में 8वें मुहूर्त में उनका जन्म हुआ है। कहते हैं उनके जन्म के समय जिन भी ग्रह नक्षत्रों का मिलन हुआ, उन्होंने बेहद ही शुभ योग बनाए थे। श्री कृष्ण के जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि थी, जिसके संयोग से जयंती नामक योग उत्पन्न हुआ। उपरोक्त बताए तथ्यों को जानने के बाद अब आप स्वयं ही समझ गए होंगे कि भगवान कृष्ण का जन्म न केवल धर्म और भावनाओं के अनुसार अहमियत रखता है, वरन इसका ज्योतिषीय विश्लेषण भी काफी महत्व का है। तो चलिए, आज हम आपको कुछ ऐसे 8 ज्योतिषीय उपचार बताने जा रहे हैं, जिन्हें यदि आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करेंगे तो भगवान कृष्ण की आप पर सदाई कृपा बनी रहेगी। उन्हें प्रसन्न करके आप विभिन्न देवताओं के आशीर्वाद भी ले सकते हैं। ये उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला है। जो पहला उपाय है वो आपको आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के लिए ये उपाय आपको बेहद उपयुक्त होने वाला है। इस उपाय के अनुसार आप जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को सफेद मिठाई या फिर खीर का भोग लगाएं। इस खीर में तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है और भगवान इससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा उपाय है जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का अभिषेक करना। आपकी आर्थिक स्थिति को तेजी से सुधारने में ये बहुत ही लाभकारी पुरवार हो सकता है। आप इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इससे आपको बहुत लाभ होंगे। इस उपाय से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और साधक को मालामाल बनाने में सहायक करती है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वो यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपको अवश्य ही उसका फल मिलता है। तीसरे उपाय के अनुसार जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करके किसी कृष्ण मंदिर में जाएं और वहां जाकर तुलसी की माला से अभी जो हम आगे मंत्र बताएंगे उस मंत्र का 11 माला जाप करें और अंत में भगवान श्री कृष्ण को पीला वस्त्र और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। मंत्र है क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरिः परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदि आप मंत्र नहीं कर सकते हैं तो केवल पीले रंग के कपड़े, पीले फल और पीला अनाज भी दान कर सकते हैं। ये हम इसको चौथा उपाय कह सकते हैं। इससे भी भगवान कृष्ण प्रसन्न रहते हैं और साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। पांचवा उपाय है वो ये उन लोगों के लिए है जो आसानी से इसको कर सकते हैं, जिन्होंने अपने घर के मंदिर में ही बाल गोपाल की स्थापना की हुई है। उन्होंने जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्म की योजना बनाई हुई है। उनके उपाय के अनुसार जन्माष्टमी के आरंभ होते ही यानी कि रात ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण को केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें। केसर को मिलाकर के जो जल बनेगा उससे श्री कृष्ण जी का अभिषेक करें। ये उपाय आपको आर्थिक दृष्टि से बहुत ही सक्षम बना देगा। श्री कृष्ण कभी भी ऐसे जातक की तिजोरी में धन की कमी नहीं आने देते। छठवां उपाय है आर्थिक स्थिति को सुधारने या उसे सही बनाए रखने के लिए ये छठा उपाय जो कोई भी कर सकता है। इसके अनुसार जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय दिल से प्रार्थना करें
और उन्हें कुछ रुपए अर्पित करें। पूजा समाप्त होने के बाद वो रुपए, जो भी धन है, सिक्के हैं, वो अपने पर्स में रखें या फिर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी, स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। 7वें उपाय के अनुसार जन्माष्टमी को शाम के समय तुलसी को गाय के घी का दीपक लगाएं। जो तुलसी का पौधा रहेगा वहां पे गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए मां तुलसी की 11 प्रदक्षिणा करें। इससे जीवन के सभी प्रकार के दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं। अगर जो घर में भी क्लेश चल रहे हैं, आपस में पट नहीं रहा है लोगों का एक दूसरे के साथ में, तो ये उपाय उनके लिए काफी लाभप्रद साबित हो सकता है। 8वां उपाय, कईयों के जीवन में खुशियों को भरने वाला ये 8वां उपाय उनके लिए है जिनको संतान से बाधा है, संतान संबंधित कोई भी परेशानी है या जिनको पुत्र रूपी संतान की चाह है। उनके लिए कृष्ण जन्म के पहले मतलब सप्तमी के दिन 1100 बार गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करने से या किसी योग्य पंडित जी से अनुष्ठान करवाने से और अष्टमी के दिन बाल गोपाल पर केसर मिश्रित जल से अभिषेक करने से जल्द ही उनकी संतान संबंधित समस्याएं दूर होती हैं और संतान बाधा दूर होकर उनके घर में खुशियां ही खुशियां आती हैं। हम सबको पता है श्री कृष्ण ग्वाला थे, उनको माखन मिश्री अत्यंत प्रिय थे। जन्माष्टमी का पर्व भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे गोकुल मथुरा में कान्हा के आगमन के लिए विशेष साज सज्जा के साथ में श्री कृष्ण को सजाया जाता है। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का उत्सव बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो भी हमने आपके उपायों को बताया है उसको आप आजमाइए और अपने भाग्य को कृष्ण कृपा से सजाइए। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी विशेष जानकारी के लिए आप हमसे इसी तरह जुड़े रहें। ज्योतिषीय परामर्श और जानकारी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी और सच्ची लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।